रहीम यार खान में कचे के इलाके माचका में डाकुओं का पुलिस के काफिले पर हमला। हेड कांस्टेबल नजर अब्बास, अब्दुल्ला नसत्तार और अहमद नवाज समेत 12 एहलकार शहीद हो गए। 8 जख्मी। रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद फायरिंग, मुतअद्दिद एहलकार लापता। 5 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। जख्मी और लाशें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई, अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ भावलपुर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब का लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। आईजी पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। शोहदा की नमाज जनाजा आज सादिक शहीद पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हमले में मुलविस डाकुओं को घर में घुसकर मारेंगे। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान की अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। लगता है आखिरी वक्त आने वाला है। शहीद होने से कबल पुलिस एहलकार का अपने साथी से मुकालमा। माचका पुलिस पार्टी पर हमले से कबल कीचड़ में फंसी गाड़ी और पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू की वीडियो दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को आपस में बातें करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की गाड़ियां काफी देर तक मदद की मुंतजिर रहीं। छुट्टी पर जाने वाले एहलकारों के पास कोई सेफ्टी किट थी, ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट। बेआरो मददगार पुलिस एहलकारों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की शदीद अल्फाज में मुज़ब्बत। पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शुहदा की बुलंदी दर्जात पर और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कचे के इलाके में हमला आवरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस गाड़ियों पर डाकुओं के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि शुहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन का चौथा और आखिरी रोज कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। गैर मुतवक्के सफर के लिए अजनबी नहीं हूं। मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर बढ़ो तुम ही जीतोगी। मैं ऐसे घराने में पैदा हुई जहां इंसानी हकूक की बातें होती थीं। मेरी वालदा खवातीन के हकूक के लिए लड़ने वाली खातून थी। तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ हर एक का बुनियादी हक है। पार्टी और सियासत से बालातर होकर आवाम के लिए काम करूंगी। कमला हैरिस की महंगाई में कमी, मुईशत और शख्सी आज़ादी समेत दीगर मनसूबों पर गुफ्तगू। कमला हैरिस का नामजदगी कबूल करने के बाद कन्वेंशन से खिताब। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको सरहद का दौरा। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि बॉर्डर का दौरा खतरनाक होगा। मेरा जवाब था कि मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, कत्ल की धमकियों से डर कर अंदर नहीं बैठ सकता। कमला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के बायस जुराम पेशा अफराद अमेरिका में घुस आए। अब मुल्क को इमिग्रेशन बहरान का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेट्स ओपन बॉर्डर चाहते हैं, इसलिए दीवार मुकम्मल नहीं होने दी। इलेक्शन जीत कर मुल्क की सरहद को मजबूत बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। मुबारक सानी के सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उलमा इकराम की तजावीज़ भी मंजूर। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49C के फैसले से हज़फ कर दिया। फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया, किसी की आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज़्यादा बिलों का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद होने का शिकवा किया। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल कर लिए जाएंगे।
तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी पीटीआई के तरनूल जलसा मुलतवी करने की तौसीक कर दी। बानी पीटीआई ने फैसले ने साबित किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है। इंतशारी टोले की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सियासी कीमत अदा करने पर गुरेज नहीं करेंगे। मुल्क पर आइंदा तमाम जलसे मुकर्रर वक्त पर होंगे, उनमें हुकूमती मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी मेंबरान बानी पीटीआई के सियासी विजन को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। पाकिस्तान और अवाम का मुस्तकबिल इसी विजन की तकमील में पहना है, कोर कमेटी का एलामिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। जलसे के लिए 40 निकाती शराइत में भी आगाह कर दिया गया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे की सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर नहीं करेंगे। धरना देने, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। स्टेज के लिए शुरका की फहरिस्त 12 घंटे कबल इंतजामिया को मुहैया करना होगी। शुरका शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे, 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। लाठी या किसी भी किस्म का हथियार किसी के पास ना हो। शुरका की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकम भिजवाने के मंसूबे का निफाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बोनारास कनेक्टिविटी मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनिटरी फंड के तहत होने से जोड़ा जा रहा है। बोनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है। आवाम के लिए सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान और अरब मुल्क में रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। पाकिस्तान का रकूम की डिजिटल मुंतकली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। बोनारास मंसूबा तरसीलात ज़र में भी इजाफे का सबब बनेगा। मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से अरब मॉनिटरी फंड के चेयरपर्सन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से मुल्क में लाने के लिए हुकूमत इक़दाम उठा रही है। मुल्क में ई कॉमर्स के शोबे और मुइशत की डिजिटलाइजेशन हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम के लिए फंड्स मंजूर। रवा माली साल में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। ECC ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की इजाज़त दे दी है। ECC के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामद बैंक चैलेंजेस के जरिए मशरूत होगी। चीनी की रिटेल कीमत में इजाफे की सूरत में बरामद फैसले पर नजरसानी होगी। हुकूमत माहाना बुनियादों पर चीनी की कीमतों का जायजा लेगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी। FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 करोड़ 62 लाख से जायद की ग्रांट मंजूर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने 7-7 गोल्ड मेडल जीते। बहरीन की टीम ने एशियन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते। पाकिस्तान के हिस्से में 4 सिल्वर मेडल्स भी आए। वुमेन्स फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तानी फाइटर बानो भट्ट और ईमान खान ने गोल्ड मेडल जीते। बानो भट्ट ने काज़ाकिस्तान की फाइटर गुलनाज को शिकस्त दी। ईमान खान ने दिनारा आयापुआ को पहले ही राउंड में ढेर कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर्स अब्दुल मन्नान और ज़ीशान अकबर को फाइनल में शिकस्त दी। और रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश की टीम बगैर किसी नुकसान के 27 रन से खेल का आगाज करेगी। जाकिर हसन 11, शादमान इस्लाम 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स 6 विकेटों पर 448 रन पर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सऊद शकील 141, साइम अय्यूब ने 56 रन बनाए थे।